यूपी पीसीएस रिजल्ट जो अभी जारी हुआ था प्रीलिम्स का 2024 का, तो उसके संदर्भ में बहुत सारी यहाँ पर जो है अफवाहें चल रही हैं, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ अपडेट्स हैं। तो क्या कुछ है एग्जैक्टली क्या कोई कोर्ट केस होने जा रहा है, तो इस संदर्भ में यहाँ पर बात करेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जामिनेशन होना है 2025 में, ये कौन से मंथ में होगा और उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित क्या नवीन समाचार है। सो इन सब चारों चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, यूपी पीसीएस के रिजल्ट के संदर्भ में कल मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि भैया जो हो चुका है उसको छोड़कर आप आगे बढ़िए। समीक्षा अधिकारी और मतलब जो और दूसरे एग्जाम हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो गया या फिर यूपी पीसीएस 2025 का हो गया, तो इन एग्जामिनेशन के संदर्भ में अपनी तैयारी को अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। कुछ हो हल्ला होगा, कुछ ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जाएंगे, जो बड़े कोचिंग्स हैं वो आपके सपोर्ट में भी आएंगे, बट फाइनली डिसाइड किसे करना है, सरकार को। ठीक है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मतलब प्रीवियस देखोगे क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ है, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी देखो, कुंभ का पूरा आयोजन किया गया था, उसमें इतने लोग भगदड़ में मारे गए, क्या किसी व्यक्ति को उसके अंदर जिम्मेदार ठहराया गया? क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। दैट मीन्स व्हाट, कि सरकार अपनी तरीके से काम करना चाहती है और उसको लग रहा है कि हाँ भाई ये वाली चीज़ सही है तो करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। या फिर कोई इलेक्शन आने वाला हो तब तो आपकी बात मान ली जाएगी। जो आपको पता भी होगा कि अभी जो ये आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम टाला गया था, ठीक है, तो ये क्यों टाला गया था सबको बहुत अच्छे से पता है कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस सरकार को देखने को मिल सकते थे, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता था चुनावों में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सरकारी नौकरी को पाना। ठीक है, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो गई, समीक्षा अधिकारी की हो गई, या फिर दूसरी जो यूपी SSS की तरफ से वैकेंसी निकलनी है। और किसी भी वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा जब भैया आप बहुत बेहतरीन कर पाओगे। ये जो सारे सर्कमस्टेंसेज हैं जिसमें पेपर आउट होना या फिर कुछ विसंगतियां होना, ये सारी चीज़ें देखो, एक मान के चलो कि एग्जामिनेशन का पार्ट है और ये आपका एग्जामिनेशन जो है इसकी वजह से और टफ हो जाता है। सो आपको उससे ज़्यादा टफर होना पड़ेगा। सही बताऊं तो यही कर सकते हो। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो नहीं किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है कि वो कुछ कर सकता हो, उसके पास कुछ हो, किसी गांव देहात में बैठ के, कस्बे में बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो आप इतना अप्रोच कभी नहीं लगा पाओगे। और ये सोचो कि जन सैलाब उबड़ेगा और एक बार फिर से हम सरकार को जो है वो आयोग को, इन सेंस कि आयोग को हम झुका लेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे, तो ये बहुत मतलब क्या बोलूँ, मतलब एक अपने मन को सांत्वना देने वाली बात है। मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे यही बोला था कि भैया समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी करना स्टार्ट करो और यूपी पीसीएस 2025 के लिए। अभी जो ये पूरा आपका रिजल्ट आया है इसके अंदर कोई आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि समझो कि रिजल्ट दोबारा से जारी हो जाए, या फिर जो कट ऑफ का ये पूरा जारी करेंगे, या फिर फाइनल आंसर की में कितने क्वेश्चंस को हटाया गया था, क्या ये सब आपकी मर्जी से नहीं होने वाला। यहाँ से हाँ बिल्कुल आप आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाना ज़रूरी है, बट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आवाज़ बड़ा मतलब उठाने से कुछ बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में, यानी कि जो आरओ का आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन करिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि घटना चक्र इररेलेवेंट है और उसको पढ़ना अब ज़रूरी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। एक मैंने PDF दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। उसमें इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं कि घटना चक्र में से कहाँ से पूछे गए हैं। टोटल 24 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चन जो है घटना चक्र से करे जा सकते थे। घटना चक्र में इसके बारे में दिया हुआ है। अब जल्दी स्टूडेंट क्यों नहीं इस बात को समझ पाते, रीज़न बीइंग कि घटना चक्र को पूरा पढ़ना, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें, बहुत ज़्यादा लेंथी है। मतलब 900 पेजेस को पढ़ना, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बहुत टीडियस जॉब है। इसके लिए समरी हम लोग दे रहे हैं और उस समरी के माध्यम से जब आप देखोगे, सो ये जो 900 पेजेस की बुक है इसको समराइज करके मात्र 200 पेजेस के अप्रॉक्स जो है इसके अंदर फिनिश करा गया है, जिसमें सारे चैप्टर नोट्स हैं और जितने भी MCQ हैं उन MCQ का डिस्क्रिप्शन भी उसमें शामिल है। और ये सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के बारे में नहीं है, सिमिलरली पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनको भी हमने समराइज करा हुआ है। ठीक है, इसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम्स जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे आप देखोगे
कि जब हम समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक बेस्ड, ठीक है, दूसरा होता है आपका करंट अफेयर बेस्ड जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं। अब ये दोनों चीज़ें कैसे कवर अप करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप समरी लें या ना लें, जैसे भी आप करना चाहें आप करिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि आपके पास समरी होनी चाहिए, अदरवाइज आप जैसे चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, घटना चक्र को बहुत थॉरोली पढ़ो, बहुत अच्छे से एक एक माइन्यूट पॉइंट को पढ़ो और उसके साथ में ल्यूसेंट को ऐड कर लो, ठीक है। और इधर जब हम बात करते हैं करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक की, तो इसमें आप क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ो। इतना अगर आपने कर लिया तो आप यकीन मानो कोई भी आपको समस्या परेशानी नहीं आएगी। यूपी जीके अगर आप पढ़ना चाहते हो स्पेसिफिकली, तब आप घटना चक्र की जो ईयरली मैगजीन है वहां से आप जितना करंट अफेयर है यूपी स्पेसिफिक उसको पढ़ो। इसके अलावा यूपी का जो बजट है इसको पढ़ो, सेंटर का जो बजट है इसको पढ़ो। इतना अगर आपने कर लिया तो जीएस में आप 80+ बहुत आराम से कर जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी 140 क्वेश्चंस में से। हिंदी की जब मैं बात करता हूं तो मैं हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स रिकमेंड करूंगा, वो है आपका घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है हिंदी का, उसको पढ़ लो, उतना भर सफिशिएंट है। 60 में से 50 बहुत आराम से आप ले आओगे। दोनों को आप मिलाओ, जर्नल कैटेगरी में हो 130+ जाओगे और इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। सो ये एक तैयारी का सही तरीका हो सकता है, बाकी हर किसी का अपना अपना एक तरीका है, ठीक है। आप जैसे चाहें, जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं वैसे करिए। कोई भी कोर्स जब आप लेते हो तो कोर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर कोर्सेज की मैं बात करूं बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। उसका रीजन क्या होता है, क्यों इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल देते हैं, उसका रीजन ये होता है कि एग्जामिनेशन में पेपर कैसा भी आए, अगर बहुत इररिलेवेंट पॉइंट्स आते हैं तो वहां से भी हम दिखा पाएंगे कि भैया देखो ये वाले क्वेश्चंस जो थे ये हमारे स्टडी मटेरियल से आए थे। अब इतना स्टडी मटेरियल जब आप दे दोगे तो देने वाले मतलब दे तो आप रहे हो, बट जो स्टूडेंट है क्या वो उतना पढ़ पा रहा है, क्या वो उतना याद कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो आपका स्टडी मटेरियल एकदम बर्बाद है, कोई फायदा नहीं है ऐसे स्टडी मटेरियल का। इसीलिए हमने जो घटना चक्र की समरी बनाई है उसको यही सोच के बनाया गया है कि भैया जो भी स्टूडेंट उसको पढ़े वो मतलब अपना टाइम सेव करे और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर पाए। ये मतलब बेहद जरूरी है। इसमें कोई भी आप वो कहते हैं ना पतली गली लेना, पतली गली नहीं ले सकते। अगर आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लोगे घटना चक्र की जो हमारी समरी है, इंडियन हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इसके बाद एनवायरनमेंट की भी आएगी, इकोनॉमिक्स की भी आएगी और साइंस की भी आएगी, मतलब 6 की 6 बुक्स इनका हम समराइज्ड वर्जन आपको देंगे। आप यकीन मानो आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे बात करें हम कि जो आपका यूपी जीके है, यूपी जीके पढ़ना कितना जरूरी है समीक्षा अधिकारी, और उसके बाद जब पीसीएस 2025 का एग्जामिनेशन होगा तो मैं कहूंगा बेहद जरूरी है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए। इसके लिए आप कहां कहां से पढ़ें, सबसे पहला मैंने जैसा आपको बताया कि क्रॉनिकल मैगजीन में जो स्टेट स्पेसिफिक रहेगा उसमें आप यूपी के रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़िए। घटना चक्र की जो ईयरली बुक है उसमें जो पूरे साल का यूपी जीके दिया हुआ है मतलब करंट अफेयर बेस्ड, उसको पढ़िए। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है यूपी जीके में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बस पढ़िए, ठीक है, इतना करिए। यहां से आपका जो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स है यूपी स्पेसिफिक वो कवर अप होगा, पीवाईक्यू से जो अभी तक पूछा गया है वो कवर अप होगा, ठीक है। इस तरीके से करिए। वैसे तो एक सारस्वत सर की बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट वो कहूँ तो वो मेंस के लिए है और मुझे नहीं लगता कि उस इतना अभी पढ़ने की ज़रूरत है। मेंस भी पीसीएस मेंस के लिए है, ना कि समीक्षा अधिकारी के लिए। सो इस तरीके से आप पूरी तैयारी इसके लिए कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो समरी लेने के लिए तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तीनों बुक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की, तीनों की समरी आप हिंदी वर्जन में ले सकते हैं 500 रुपीज में, ठीक है। बाकी आगे हम बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल से रिलेटेड न्यूज आपको नेक्स्ट 15 डेज में देखने को मिलेगी और इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। यूपी SSSC की सबसे बेहतरीन वैकेंसीज में से एक ये है, सो इसके लिए भी आप तैयार रहिए, ठीक है। इसके लिए पढ़ने के लिए आगे जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ आपको पढ़ना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।